दोस्तों, राजन सोचते हैं आखिर करके बहन है, जब सामने रोने लगती है तो उसी बात की तरफ ध्यान आ जाता है। बहन भाई का रिश्ता ऐसा हुआ करता है दोस्तों, किसी बात की चिंता नहीं से मेरे साथ में गलती कर दी है। राजन मन में सोचते हैं कि ये मेरी बहन है। दोस्तों, जब वक्त के टाइम पर मैं पहुंच गया था इसके वतन में, 12 वर्ष आज गुजर गए हैं। 12 वर्ष के बाद बहन मेरी बाग के अंदर आई हुई है। राजन सोचते हैं खैर कोई बात नहीं, पता नहीं इसने मेरे साथ में गलती कर दी है, किसी बात की चिंता नहीं, लेकिन इस बात का मुझे ज्ञान नहीं है। तो पता नहीं मेरी बहन का कौन सा कार मानगढ़ी के अंदर अटक गया, इसने मेरे बाग के अंदर कैसे प्रस्थान किया है। तो दोस्तों, आज बहन से पूछना है कि अकेली आई है किसी साथ में आई हुई है। भैया, आप जानना चाहते हो या न जानना चाहते हो, लेकिन फिर भी भैया मैं तुम्हें बता रही हूं कि तुम्हारे बहनों ही मुझे घर में ताना मारते हैं। और भैया तुम यहाँ औरत का संसार में कौन है, या मायका या ससुराल। ससुराल से विदा, मायके से विदा किए जाते ससुराल के लिए। कहते हैं ससुराल से जब बेटी की अर्थी निकलती है वैसे बेटी घर नहीं छोड़ती है। भैया सुनो मेरी बात। क्या बता रही हो बहनी? हमें ताना मारो दो तुम्हारे बही चोरी, मुझसे कहा है। क्या कहा है बहन जी? असिल की होना बहन जुगल राजा नल की, बिना मनाए नल सिंह कमत आयो। रानिया अपनिया कमैया जाए, तुमरो भांज बहु फूल डोल है। बहन जी, हाँ। तुम 12 वर्ष के बाद मेरे बगीचा के अंदर आई हो। हाँ। मेरी बहन जी, तुम अपने राजन भैया के लिए क्या चीज लेकर के आई हो? भैया मैं इतना खुशी का दिन लाई हूँ, फूल नहीं समाओगे। मैंने अपने लाल का विवाह तय किया भैया, मैं बात मांगने के लिए आई हूँ। जब मैं बात मांगने के लिए आई तो तुम्हारे बहनें कहने लगे कि तुमने 12 वर्ष पूछू उनके साथ ऐसा सलूक किया था, ऐसा व्यवहार किया था, वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे भैया। जो अगर माफ नहीं करोगे तो संसार में जगहसाई होगी और तुम्हारे बहनों ताना मारे कि जिंदा मत लौट कर आना मेरे वतन के लिए। और मुझे असलांत भी दी है भैया। देखो बहन जी, इसी बात से तुमको पूछता हूँ मैं, तुम मेरे लिए क्या चीज लेकर के आई हो? भानु साहब ने ऐसा ताना क्यों मारा है? भैया जरा एक पत्र में लाई हूँ, इसको पढ़कर देख लीजिए। आपकी पीठ की मनसा और दिल में जो दुविधा है वो सारी दूर हो जाएगी। बहन जी, हाँ भैया। ये पत्र कहाँ देश बंगाल से आया हुआ है? हाँ सिमर बंगाल का। राजा सुरसिंह ने पत्र को भेजा है। हाँ। मेरी बहन जी, इसमें तो बहुत भारी दहेज लिखा हुआ है। इसको देख करके मेरी इच्छा कहती है कि बहन जी भांजे फूटल की शादी बंगाल से अवश्य कर लिया, अवश्य करिए और अवश्य कर लीजिए। कर लो भैया। जी भैया इसके साथ ही हाँ? एक और पत्र आया है, इसको भी भैया पढ़ लीजिए जरा। और दूसरा पत्र है, इसी लिए तो आई हूँ। इसमें इतना दहेज लिखा है, मैं भी देखना चाहती हूँ कि संसार में मेरे भैया से भी कोई बड़ा राजा है। बहन जी जरा आप थोड़ी देर के लिए ठहर जाओ, तब तक आप चाय नाश्ता कीजिए, मैं अभी पत्र को देखता हूँ, फिर तुमको बताऊंगा सारी बात। जो क्या भैया। हाँ मेरे दोस्तों, ये पत्र कहाँ से आया हुआ? देश बंगाल से, और राजा सूरसिंह ने पत्र को भेजा है। तो सोचने और समझने की बात है। देखो उस पाजी ने इस पत्र के अंदर सबसे पहले कौन सी बात लिखी है,
सुनो और समझो। अरे हिमा पहले ही काल लिखो है नला सिंह को, बहन जी जरा इधर मेरी बात सुनो। क्या भैया? ये तो मेरे लिए न्योता लेकर के आई हो। क्यों भैया? इसमें बहन जी तुम 12 वर्ष के बाद मेरे पत्र के अंदर आई हो और तुम यहाँ पर आज राजा नल का काल लेकर के आई हो। ये पत्रों की है और हमें सीधे मानगढ़ की रास्ता फौरन पकड़ लिए। उठाओ पत्र को, यहां से निकलिए, बाग से बाहर हो जाओ। आज तो 12 वर्ष के बाद आई हो, ये राजन के तुम न्योता लेकर के आई हो, मेरा काल लेकर के आई हो। जल्दी मेरे बगीचे से बाहर हो जाओ। भैया एक बात आपसे कहना चाहती हूँ, कह सकते हो? क्या कहना चाहती हो? फौरन कहो। सुनो भैया, आप सबसे बड़े तेगादारी संसार में माने गए हो, लेकिन आप एक बात भूल रहे हो। इस चिट्ठी में नाम दिया गया है सारे संसार में कि ऐसा कोई राजा होगा जो विवाह कर सकता है। जो अगर ये विवाह ना हुआ तो वो राजा की कन्या कुंवारी ही बैठी रहेगी जिंदगी भर। अब भैया आप भूले हो, मैं नहीं भूली, सुनी मेरे बात को। भैया तुम्हारे तेगा मैया तार दे पूजे, तुम्हारे सहार देगा बयासिक हुई गई। किरना तुमका गया तो बलदान, दुनिया मैया तुम तेगा
कोट कोट में घूम आए, लेकिन किसी ने शादी नहीं तय की। और तब जाके क्रोध में आके भैया मैंने शादी तय की। इसीलिए भैया ते लड़ाई मेरे बिलन लड़ी डरी हूँ। मैं इसलिए इतना चाहती हूँ कि शादी हो मेरे लाल की ना हो, लेकिन इस राजा का आपको मान लचाना है। और आप किसी बात की चिंता नहीं बहन जी है, क्यों किसी की कभी नहीं लिखा है। अरे चिंता करना है नहीं चित्रों का कर्तव्य, और आप प्रकट हो जाएगा जो होगा वो तब। बहन जी एक पत्र मेरे वाले लाओ। देखो बहन जी, हाँ। जब से मैंने इस पत्र को देखा है न तुम्हारी चिंता है और न भाग्य फूल डोल की चिंता है। फिर किसी चिंता तो उसी बाजी की लगी है जिसने सबसे पहले कोई पत्र के अंदर काल मेरा लिखा हुआ है। भैया यही तो सबसे बड़ी खूबी है, तब मैंने ये पत्र पकड़ा है। जिसके साथ शादी करेगा अपनी कन्या की उसका भी शीश कटा लेगा, समधी का कटाएगा, और जो उसके साथ में समधी आएंगे उनका कटाएगा, सही बोला बन के आएगा उनका कटाएगा, और दूल्हे राजा के भी शीश कटवाएगा। भैया अरे कौन सूरमा फिर बना पैदा हुई, छत्री की तलवार देखो मेरी बात सुनो और समझो। कहो जिस टाइम से मैंने पत्र को देखा है, हाँ। उसी बाजी की चिंता लगी है जिसने इस पत्र के अंदर सबसे पहले काल मेरा लिखा हुआ है। कोई तो बात भैया, इसीलिए और मैंने शादी तय की, परंतु मैं शादी से नहीं